हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो दोबारा रटते हैं या फिर आप दोबारा आपको पढ़ना पड़ता है, आज के बाद आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो मैं इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ, जो आपको टिप्स को बहुत ही मुट्ठी में बांध के रखना ही होगा, तभी आपको यह टिप्स नियम पालन होगा, जो आप दोबारा नहीं रट पाएंगे। आप एक ही बार में पढ़िएगा और आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप नहीं दोबारा रट पाइएगा। तो इसके पहले मैं कहता हूँ कि किसी चीज़ का जेईई मेंस का प्रीवियस क्वेश्चन लेना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आपको PDF लेना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और किसी चीज़ का लेना है ऑडिशन में बुक का, या फिर आपको फिर किसी चीज़ का मतलब मीनिंग नहीं आ रहा है, आप जेईई मेंस एडवांस की तैयारी इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि यह नहीं आ रहा है। या फिर मैं आपको कहूँगा कि आपको हमारा देश और देशों से पीछे किया हूँ, इसका भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगा, वह आप देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जो हम वीडियो को टॉपिक लिखने वाला है, तो आप कहिए कैसे नहीं रटेंगे दोबारा। हम तो बचपन से ही क क क क क क बकिया हैं अभी तक, अब आप कह रहे हैं कि हम दोबारा नहीं रटेंगे। तो आपको इसके पहले आपको कुछ काम करना होगा, तब नहीं आप रटिएगा। न कि हम कह दिए तो आप नहीं रटिएगा। तो पहला है शिक्षक से पूछना पड़ेगा। शिक्षक से पूछना, स्वयं काम करना। पहला बात है कि आपको शिक्षक से पूछना है। आपको शिक्षक जो भी क्लास में पढ़ाते हैं, आपको चलिए आपको आज सर जी पढ़ाए त्रिभुज, मैंने पढ़े त्रिभुज पढ़ाए, तो इसके बारे में आपको सब सर जी से आपको मैं डिटेल में बात पूछ लेना है। यदि आपको वो नहीं भी बताते हैं तो आप, क्योंकि आपका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, तो आपको फ़र्ज़ बनता है कि आपको शिक्षक से पूछना। मतलब आपको शिक्षक से पूछना है कि वितरा का मतलब क्या हुआ, भ का मतलब क्या हुआ, ज का मतलब क्या हुआ। इसका आपका फ़र्ज़ है कि मतलब हमको बताइए यहाँ पर आपको कैसे ही हुआ कि यहाँ पे त्रिभुज आया, का है ना, ज भू त्रि आया। ये आपको शिक्षक से पूछना पड़ेगा, ये न कि आप सोचिएगा कि हम एक, यदि आप ये पूछ लीजिएगा तो समझिए कि आपको त्रिभुज पूरा कंप्लीट, आप समझिएगा कि हमको त्रिभुज में ये चैप्टर पढ़ना है, ये काम करना है, आपको ये कंप्लीट होगा। या फिर समबाहु त्रिभुज पढ़ा, मतलब आप कोई भी टॉपिक पढ़े ना, तो उसके बाद में आपको एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को, त्र भ उ जब क्या है ये अक्षर है, तो आप वो अक्षर अक्षर अ कैसे, छ कैसे, र कैसे हुआ, मतलब आप ये काम कर लीजिएगा। यदि तो समझिए कि आप दोबारा आपको नहीं रटना पड़ेगा। यही आपको मैं, यही एक टिप्स है, और कुछ टिप्स है ये न है, मतलब आपको दोबारा रटने का। यदि आपको रटना है तो रटते रहिए, ज़िंदगी भर रटते रहिए, बुढ़ाई तो रटते रहिए, शादी ब्याह हो जाए तब रटते रहिए, मरते रहिए तब रटते रहिए, त्रिभुज 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 त्रिभुज। और आप जब ये कर लीजिएगा ना, तो आप सोए भी रहेंगे ना, तो आपको कोई उठाएगा ना भी जाके को उठ त्रिभुज बता, तब बता दीजिएगा। वितरक का मतलब क्या, भाव में कर जाए, एक में कुछ पढ़ रहा है सब बता दीजिएगा। समबाहु क्या होता है, बस समबाहु आपको यही बताया जाता है। सम मतलब बराबर, आपको ये बताया जाता है कि स मतलब क्या होगा, म मतलब क्या होगा, कि जैसे समबाहु यहाँ पर आ गया, आपको ये बता ही नहीं जाता है। तो आपको जब ये काम कर लीजिएगा तो समझिए कथी होगा। और स्वयं सब आपको काम करना है, स्वयं से भी काम कर रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपको भी यह काम अपने से करना है। क्योंकि आपको गरीब घर के बाल बच्चा हैं, तो आपको स्वयं से काम कर रहे हैं, तो आपको स्वयं से यह काम करना होगा कि एक एक बात को समझना होगा। कि आप नहीं सोचेगा कि अरे वहाँ तो उतना पढ़ाई हो रहा है, मतलब कोचिंग में हम जाते थे तो उतना पढ़ाई हो जाता है एक दिन में, और हम अभी एक दिन नहीं, एक दिन एक ही बात को पढ़िए, मतलब एक दिन एक ही अच्छे को पढ़िए, लेकिन उसके बारे में पूरा जानकारी डिटेल पता करिए, ताकि आपको दोबारा उसके बारे में पढ़ना ही न पड़े। मतलब क्या आपको पढ़ना ही पड़े, मतलब जो मैंने कोचिंग पढ़ाई हो ना एटवा के, तो आपको दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़े। मतलब एक भले में एक दिन में 10 पेज 20 पेज का पढ़ाई हो जाए, मैंने पूरा कॉपी किताब खत्म हो जाए। मैंने आपको आप एक ही लाइन, ये लाइन है ना, ये लाइन की इतना ही कहना पड़िए, इतना ही पढ़िए ना, आप पढ़िएगा ना तो समझिए कि उसके ही बराबर होगा, 10 पेज के बराबर हो जाएगा।
मैं 10 पेज की ये वाला बराबर हो जाएगा। 10 पेज बराबर मतलब क्या होगा, एक अक्षर के बराबर हो जाएगा। समझिए, आपके जीवन के लिए बहुत ही मूल्यवान चीज़ है। जब एक एक बात को आप समझिएगा तो मतलब कुछ ही भले में आपको पढ़ने में या 10 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, तो उसके पीछे आप नहीं हटी, क्योंकि सफलता आपके पास आ जाएगी। जब आप सफलता करते रहिएगा ना, मेहनत करते रहिएगा ना, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है सफलता पाने के लिए। अब आप ये भी ना सोचिए कि हमको सफलता कब मिलेगा। सफलता पाने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, सफलता आपके पीछे पीछे तो आएगा। जिस प्रकार से छोटा बच्चा के पीछे पीछे माँ दौड़ रहती है, बेटों को भाग जाता है, धाकल ना जाता है, उसी प्रकार से आपको भी पीछे पीछे आएगा ही। तो आपको क्या, रिटर्न विद्या को आप ख़त्म करना होगा। मतलब आपको दोबारा रटने से बचना होगा। दोबारा मैंने आपको पढ़ने से बचना होगा, या फिर यहाँ पे दूसरा भी कर सकते हैं, दोबारा आपको पढ़ने से बचना होगा। तो आपको यह काम करना होगा, एक एक बात को आपको समझना होगा, या फिर आपको सब जहाँ पढ़ते हो वहाँ से पूछना होगा। यदि आपको नहीं बताते हैं तो वहाँ से आप तुरंत ही निष्कासित हो जाइए और अपना स्वयं से अच्छे पर स्टडी करना शुरू कीजिए। इसके लिए मैं इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत।